बुलडोजर से बुलेट तक पहुंची बिल्डर के अवैध अतिक्रमण की रार। एस्टरिस्क भावना हाउसिंग केएमडी भगत सिंह बघेल ने अपार्टमेंट वासियों को दी गोली मारने की धमकी। दबंग बिल्डर की दहशत से भावना टावर निवासियों में भय का माहौल, मीडिया के सामने रोया दुखड़ा। आगरा, भावना हाउसिंग ग्रुप केएमडी भगत सिंह बघेल बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और उसके द्वारा बीती रात गोली मारने की दी गई धमकी के बाद दहशत में आए भावना टावर निवासियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के सामने साझा की। भावना टावर वेलफेयर रेसिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात बिल्डर द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई। सोसाइटी के आवागमन के मुख्य मार्ग के रास्ते की गंदगी को हटाने के लिए निजी खर्चे सोसाइटी की और बुलडोजर मंगवाया गया था। जब ये बात बिल्डर भगत सिंह बघेल को पता चली तो उन्होंने स्वयं अपने गुर्गों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। मेरा नाम मोनिका तिवारी है। मैं भावना टावर में रहती हूँ और मैं यहाँ 16-17 साल से रह रही हूँ। लेकिन समस्या ये है कि बघेल साहब से जब हमने ये फ्लैट लिए थे तो उन्होंने हमसे बहुत से वादे किए थे। ये बोला था कि बीच में पार्क बनाएंगे और आपको ये दूसरा रास्ता देंगे, 2-2 लिफ्टें होंगी। यहाँ कोई 2 लिफ्ट नहीं है, एक ही लिफ्ट है और एक ही रास्ता है। और आप देखिए ये रास्ता कितना कच्चा है। हम लोग इतने सालों से झेल रहे हैं। हम बोलते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं। हमारे हस्बैंड को फोन करते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत बोलती है, तुम्हारा ये कोई तरीका नहीं है। हमें परेशानी है तो हम बोलते हैं ना। आपको किस तरह की धमकी दी है? हमको तो अभी कल ही धमकी दी है कि गोली मार देंगे, हमारी सारे सोसाइटी वालों को गोली मार देंगे। और वैसे भी हम जैसे फोन करते हैं, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, मैं नीचे कूड़े की फोटो भेजती हूँ। अरे हमारा कूड़ा नहीं है, अरे हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। तो बताइए कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका नहीं है? और बीच में अभी हमारे लाइट रूम में आग लग गई थी, अभी 2-4 साल पहले की बात है। कोई रास्ता नहीं था निकलने का। हम तो इतने घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन जब भूकंप आया उसके बाद भी हम एक सीढ़ियों से सारे जने कैसे उतरे ये हम जानते हैं। अगर हमारा दूसरा रास्ता होता तो हम आराम से उतरते ना। अगर कभी कुछ ऐसी ना करे भगवान की, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, फायर जैसी, कुछ आग लगने जैसी, तो आप देखिए हमारे पास तो एक ही रास्ता है और तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। सामने वो बंद करा हुआ है, देखिए आप। 2 रास्तों की रास्ते तो कब से बंद हुआ है? बंद तो शुरू से ही है, आज तक नहीं खोला उन्होंने रास्ता, रोड नहीं बनाया। ठीक है, आप आ जाइए। बात को लेकर मेरा सचिव का पद है भावना टावर। कल हमने जेसीबी बुलाई थी रास्ता बनाने के लिए। कल जेसीबी बुलाई थी हमने, हमारा काम हो रहा था। जब भी भगत सिंह आ जाता है अपने बांसर लेके 10-20 आदमी लेके, तो हमारे काम को रुकवाता है, बाधा डालता है, तो फिर उनकी चीज़ घोंस देता है। हमने उसको बहुत विनती की थी, भाई हमारा रोड कच्चा है, पानी भर जाता है, हम इसको बनवाएंगे, इसको बाधा बन डालो। तो फिर वो बदतमीजी पे आ जाता है, क्या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा जे कर दूंगा वो कर दूंगा। हम इतना कच्चा रोड है और हाँ। एक ही रास्ता है आपका, बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे निकलना पड़ता है जी। और रोड बनाने में भी वो बाधा डाल जबकि आप अपनी तरफ से। और फिर हमने दूसरे रोड की कही, मैंने भाई हमारा दूसरा रोड खोल दो तुम रास्ता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा ये रोड इधर से खुल जाएगा। तो माने कि हम ये रोड नहीं खोलेंगे, तुम पूरा जोर लगा लो। मेरे माँ तक संबंध है राजनाथ सिंह का, बनने भी नहीं। आपने किस जगह की? हमने पूरे विभागों में किया, आवास विकास की, डीएम साहब की और थाने की, चौकी की और कप्तान साहब के यहाँ की। हमने सब कोई विभाग नहीं छोड़ा है। आपने कहीं भी सुनवाई नहीं? कहीं सुनवाई नहीं गई। डीएम साहब के यहाँ लेटर मिला है हमको, उनने ऑर्डर दिए थे हमारे के लिए कि जिस 7 दिन में दस्त किया जाए। डीएम साहब को ऐसे क्या आश्वासन हुआ? डीएम साहब से हमको भरोसा है कि वो कराएंगे काम को। हाँ, बम्बेबाज मैं इस समझ में रखी है कि ये बिल्डर जो है ना हमेशा सबको धमकाता है। धमकाने की मैं इनको एक पुरानी बात बता रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। ये लिफ्ट जो है घटिया किस्म की लिफ्ट लगाई थी। एक दफे क्या हुआ, लिफ्ट जो है ना ऊपर से नीचे गिर गई। वो तो ये गनीमत थी कि कोई घटना नहीं था उसमें। तो हम लोगों ने उसको अप्रोच किया, वो आया, तो आके उसने देखी और उसने हमको धमकी दी। मुझे इनको भी धमकी दी।
अगर आप ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। उनके साथ एक स्थानीय गुंडा था, उपाध्याय, वास्तव में हिस्ट्री था, बंदूक जेब में से पिस्तौल निकाली तो हम लोग सब चुप थे। अब क्या कर सकते? एक बात बताओ, हर आदमी थाने में नहीं जा सकता, हम भी थाने में नहीं जा सकते। होता क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे हमारे बच्चों का नुकसान हो, आदमी दब जाता है। अब हमारी सोसाइटी बन गई है, रजिस्टर्ड है, तो हम लोग जो है ना यूनाइट हैं। अब हमें डर नहीं लगता कि हम अगर हमें कुछ हो गया तुम्हारे पीछे ये बैठे हैं। ठीक है। व्यास है मेरा नाम सविता व्यास है। मेरा यहाँ पर 105, 104 फ्लैट है और एक बाहर में दुकान है। मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि इतना इनलीगल काम करा हुआ है सारा। सीवर प्लांट का इन्होंने फैलाया हुआ है। सड़क ठीक नहीं है, पेशेंट नहीं आते वहाँ पर, और कभी लिफ्ट गिर जाती है, कभी मार्केट के जो इनके होटल के स्टाफ है वो आके हमारे कैंपस के अंदर टॉयलेट करता है। मतलब इतना न्यूसेंस क्लियर करा हुआ है यहाँ पर। तो वो सब चीजें हमारी क्लियर हो। अंदर के इनकी जो होटल के जितने स्टाफ आते हैं ये हमारे कैंपस में आना बंद करें। इससे हमारी इनकी को वहाँ की सिलेंडर वाली जो प्रॉब्लम है वो इन्होंने सिलेंडर अपने पोर्शन में रखे हुए हैं, उसमें किसी दिन भी ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि उसकी इन्होंने एनओसी नहीं ली हुई है। और रास्ता हमारा बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि एक रास्ता है हमारा, कभी भी किसी दिन भी कोई ट्रेजेडी होती है हम लोगों के लिए भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो हमारी ये थोड़ी बहुत समस्या है जिसका हमको समाधान प्रशासन से और आप लोगों से चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।